Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपकी इस्लामियत बुक का चैप्टर ज़कात करवाने लगी हूँ। ये इबादत चैप्टर हम लोगों ने पहले कर लिया था। इबादत का फर्स्ट जो था वो नमाज था, सेकंड हमने किया था रोज़ा, एंड नाउ थर्ड आपका है टॉपिक ज़कात। ज़कात की आप लोगों ने सबसे पहले इसकी रीडिंग कर लेनी है। रीडिंग के बाद हम लोग इसके आते हैं सबसे पहले MCQs की तरफ। और MCQs में फ़र्स्ट MCQs है आपका दीन इस्लाम में ज़कात की हैसियत है फ़र्ज़ की, तो आपने फ़र्ज़ को टिक कर लेना है। सेकंड आपका है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किन लोगों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग फरमाया, तो इसका आंसर है ज़कात का इनकार करने वालों से। हदीस नबी के मुताबिक अल्लाह ताला आसमान से बारिश को रोक देता है ज़कात ना देने से। ज़मीनी पैदावार की ज़कात है अशर। ज़कात का निज़ाम राइज होने से ख़ात्मा हो जाता है गदागरी का। गदागरी बोलते हैं गुरबत को, फ़कीरी को, तो उसका ख़ात्मा हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट हमारा शॉर्ट है ज़कात और उशर की फ़र्ज़ियत की हिकमत बयान करें। तो इसके लिए सबसे पहले आपने आ जाना है पेज नंबर 35 पे, और उस पर आप देखोगे स्टार्टिंग में ही है ज़कात का लग़वी मायने पाक होना है। ज़कात से मुराद वो मखसूस माल है जो ज़कात गुजरने के बाद निसाब ज़कात में से मखसूस शरह के साथ ज़कात के मसारिफ पर खर्च किया जाता है। ज़कात अदा करने से इंसान के पास बाकी रह जाने वाला माल पाक हो जाता है और उसकी बरकत से इंसान बातनी बीमारियों में से बुखल और हिर्स वगैरह से पाक हो जाता है। ये आपने लिख देना है। इसके साथ साथ आपने हिकमत की बात हुई है तो आपने इसके साथ लाजमी एक आयत लिख देनी है, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्ताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ये है आपका ज़कात का। और साथ ही अभी फर्स्ट शोर का उशर के बारे में हमने थोड़ा सा लिखना है। तो उसमें आप लिखोगे शुक्र लघवी मानी 10 है, तीन इस्लामी ज़मीनी पैदावार की ज़कात है, शाते बारी ताला और इसकी कटाई के दिन इसका हक़ अदा कर दो। तो ये जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये, और एक पार्ट पीछे है, तो ये आपका फर्स्ट शोर के 2 हिस्से हो जाएंगे। ठीक हो गया है। अब सेकंड हम लोग देखेंगे ज़कात और उशर में फ़र्क क्या है। तो इसके लिए आपने इसी ही पेज पे जहाँ पे हमने फर्स्ट शोर का आंसर लगाया था उसी के नीचे आप देखोगे उशर भी ज़कात की तरह ही है। फ़र्क सिर्फ ये है कि ज़कात माल का हक़ है और उशर ज़मीनी पैदावार का। ज़कात की अदायगी के लिए माल या सामान वगैरह पर साल का गुजरना ज़रूरी है, जबकि उशर में साल गुजरना ज़रूरी नहीं, बल्कि अगर 2 मरतबा फसल होती है तो हर मरतबा उशर अदा करना ज़रूरी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका दूसरा शॉर्ट का आंसर है। अच्छा जी, थर्ड हम लोग देखते हैं इस्लाम के माशी निज़ाम के हवाले से ज़कात और उशर की अहमियत वाज़ेह करें। तो ये भी इसी पेज पे आप लास्ट पैराग्राफ देखोगे। इस्लाम के माशी निज़ाम में ज़कात की वही हैसियत हासिल है जो इंसानी जिस्म में रूह को हासिल है। ज़कात से गुर्बत और बेरोज़गारी का ख़ात्मा होता है, फलाही माशरा तश्कील पाता है, दौलत गर्दिश में रहती है, जिसकी वजह से दौलत की तकसीम मुनसफ़ाना होती है। मुनसफ़ाना मतलब बराबर तरीके से, मतलब अमीरों के पास भी होती है और गरीबों के पास भी जाती है। उसके नतीजे में जुराइम और जुल्म के ख़ात्मे में मदद मिलती है, गदागरी रुक जाती है, दौलत सिर्फ चंद हाथों में महदूद नहीं रहती। जी स्टूडेंट्स, ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हम लोग चलते हैं लॉन्ग की तरफ। लॉन्ग आपका है ज़कात और उशर पर तफसीली नोट लिखें। तो ये जवाब हमेशा की तरह मैंने पहले से लिख दिया हुआ है जी। फर्स्ट हेडिंग आप लोग दोगे ज़कात का मफ़हूम। ज़कात के मफ़हूम में वही जो आपने शॉर्ट में आंसर में लिखा था वही आप पूरा का पूरा यहाँ पे राइट कर दोगे। सेकंड आप लोग दोगे उशर का मफ़हूम, क्योंकि दोनों के बारे में पूछा तो दोनों का हम स्टेप वाइज लेके चलेंगे। पहले हमने ज़कात का मफ़हूम लिखा, देन हमने उशर का मफ़हूम लिखा। उशर में भी आपने ये किया कि उशर में जो आपने फर्स्ट शॉर्ट में जो आपने पार्ट 2 में लिखा था, उशर के लघवी मानी 10वां हिस्सा है। इस्तिलाह में ज़मीनी पैदावार की ज़कात को उशर कहते हैं। जो ज़मीन बारिश या चश्मों से सैराब हो उस पर उशर यानी पैदावार का 10वां हिस्सा, और जिस ज़मीन को कुएं के पानी या मसनूई तरीके से सैराब किया जाए उस पर 20वां यानी 5% हिस्सा है। तो अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब आपने बताना है कुरान और हदीस की रोशनी में ज़कात की अहमियत। ज़कात की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नमाज के साथ ज़कात का भी जिक्र फरमाया है। शाती बारी ताला है, और ये भी हमने फर्स्ट शॉर्ट में
तर्जमा लिखा था। और नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ये था कुरान की रोशनी में, और साथ में हदीस की रोशनी में भी देख लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात देना, हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। आगे निसाब ज़कात की हेडिंग आपने देनी है, और उसमें आपने ये बताना है कि मतलब किन किन चीज़ों पे, कितनी कितनी चीज़ों पे ज़कात जो है वो फ़र्ज़ है। तो उसके लिए पहला है 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना पर 2.5%। 2.5% कहते हैं 2.5% को, मतलब 2.5% फीसद ज़कात अदा करना लाजिम है। जानवर पर ज़कात का निसाब 5 ऊँट, 30 गायें और भैंस और 40 बकरियाँ, यानी कि किसी बंदे के पास अगर 5 ऊँट हैं, 30 गायें हैं और भैंस जो है, गाय और भैंस और बकरियां जो है 40 के करीब हैं, तो उन पर ज़कात की मुकर्ररा शरह जो फ़र्ज़ की गई है उसके हिसाब से ज़कात देना लाजिम है। और इसी तरह अगर आपके पास इतनी मालियत का कैश रखा है, नकदी और माली तिजारत, उस पर भी 2.5% की शरह से ज़कात देना फ़र्ज़ है। बुनियादी ज़रूरियात पर ज़कात लाजिम नहीं है, यानी जो हमारी डेली यूज़ की चीज़ें लाइक से फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, जिस घर में हम लोग रहते हैं, जो कपड़े हम लोग पहनते हैं, उन सब चीज़ों पे ज़कात लाजिम नहीं है। ज़कात और उशर में फ़र्क है, हमने जो आपका शॉर्ट आंसर किया था सेकंड वाला, ये उसका आंसर लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स, होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी, कमेंट कर सकते हो आप मुझे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।